भाई साहब सब ठीक है लग रहा हो हमें, पंडित जी को सही लग रहा हो, मोहित सही लग रहा हो, तो हमें भी सब सही है लग रहा हो। जो ये कहेंगे वही करोगे या कुछ अपना मत है? नहीं, अब तो हम तो बहुत बंधे हुए हैं। जब 10 आदमी भाई साहब किसी पार्टी से बंधे हैं तो हम बंधे, जहाँ पे बतावे उन्हें वोट डाल देंगे, जहाँ पे ले जाएंगे हम उन्हें चले जाएंगे। मजबूरी है, मजबूरी। हाँ मजबूरी का अधिकार नहीं है। हाँ, और पहली बात आप हमसे दुश्मनी निकालने चले आए, दुश्मनी जा निकालने चले आए कि जा बताओ हम सापा की तारीफ ही करना है सकत और बीजेपी बुराई ना कर सका। सापा का अगर हमने तारीफ ही करी ना तो भाई साहब हम अंदर गए ना, तो जमानत कौन कराना भाई? आप आबू हमारे संग। मतलब जो सापा के लिए तारीफ अगर कर रहे हैं वो सब हाँ कतई वो जानी पड़ेगी यार। ऐसा क्यों? अरे यार जब केजरीवाल हुआ अंदर पड़े हैं तो भाई साहब हमारी क्या औकात? हम तो फोटो कॉपी दुकान चलाओ, आप हमसे कहते दुश्मनी पूरी करना है। मैं जो गलत कह रहा हूँ, जो भ्रष्टाचारी वो जेल में। हाँ तो एक मिनट नहीं, बेसही कह रहे हैं मतलब तो इसको मतलब हम गलत कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी एक मिनट, भ्रष्टाचारी आप बताइए, आप हमसे जवाब पूछ रहे हैं, आप मुझे जवाब बताइए कि ये बताओ कितने भ्रष्टाचारी बीजेपी में आए हैं, आप डिटेल दीजिए, आप दीजिए, हम नहीं देंगे। नहीं जनता नहीं, आप भी जनता के अंतर्गत आते हैं। आप बताइए कम से कम 20 लोग भ्रष्टाचारी है। मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचारी मैं खत्म करूंगा, लेकिन कम से कम 20 कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा घोटाला वाले थे वो बीजेपी में शामिल हुए। ये बताओ कैसे करके मतलब आप इन्हें खत्म करेंगे? अपनी पार्टी में लेकर खत्म करेंगे या अंदर भेजे खत्म करेंगे? आप बताइए। मतलब आपका कहना है जो बीजेपी में शामिल होता है वो सारे बिल्कुल हाँ। ये वॉशिंग मशीन केवल बीजेपी के पास है, किसी के पास ना है। जहाँ अभी तक अब लोगों को जाओ जानकारी नहीं है जब वॉशिंग मशीन अमेरिका से आई है या जापान से आई है, कहाँ से आई है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर ये सरकार बनेगी? एक मिनट, अब ये तो बीजेपी वाले, हम तो खास बीजेपी वाले ना है लेकिन खास ना है। खास बीजेपी वाले बताएं कितनी नौकरियां दी हैं, कितने एम्स बनवाए हैं और कितना भाई साहब लोगों के लिए डेवलपमेंट किया है, किसान के लिए कितना किया है। जो खास बीजेपी वाले हैं वे बताएंगे। तो जो बीजेपी में जाता है भ्रष्टाचारी तो उसके आरोप कैसे धुल जाते हैं? बोलने से जानकारी करो। नहीं आप बताइए, उन्होंने तो बता दिया। आपको कुछ अनुभव आपका? ना हमारा कोई अनुभव ना है। आपका कुछ अनुभव नहीं? जो गलत है वो चाहे भाजपा में हो चाहे सपा में हो वो अंदर जाएगा। शिक्षा एक मिनट, बीजेपी अच्छी पार्टी है लेकिन शिक्षा के बारे में बिल्कुल नील। केवल राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, शिक्षा से भी काम चलेगा। हम बेरोजगार, हमें रोजगार चाहिए। हम बीएड, बीटीसी, डीएल और आईटी करे हुए हैं, आखिर हम कहाँ जाएं? खाली राम मंदिर से काम चलेगा या मतलब खाली हलो है इस काम चलेगा? भाई सरकार तो हमें कौन सरकार, हमें सारी सरकारें अच्छी जो हमें ज़्यादा सहूलियत ज़्यादा सुविधाएं देंगी वही सरकार हमारे लिए बेस्ट है। तो 2 करोड़ नौकरियों की जो बात कही गई थी, आपको नहीं लगता 2 करोड़ नौकरियां मिली? एक मिनट, इससे पहले मोदी जी ने क्या कहा था? इससे पहले भी तो कहा था कुछ, क्या बताया? 2 करोड़ नौकरियां बताई थी, कितनी बताई थी? आप बताइए, आप भी तो हाँ ना कीजिए ना। हम यही तो कह रहे हैं 2 करोड़ जो नौकरियों की बात हुई थी। हाँ तो नहीं तो 2 करोड़। एक मिनट तो अब आप लोगों ने पूछा होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, कितने लोगों ने बताया कि 2 करोड़ नौकरियां मिली? तो हम इसीलिए ग्राउंड पे उतरे ना, जनता से। हमारे यहाँ आपको जानकारी होगी, हमारे यहाँ नहीं मिली, लेकिन आपने सर्वे किया, आपको जानकारी होगी कितने लोगों को मिली। क्या लगता है अपराध खत्म हुआ है? हाँ अपराध पंकुश है, अपराध पंकुश है और बता रहे हैं कि मतलब जो महिला की है सबसे ज्यादा सुरक्षा करी जाएगी। हाँ महिला की सबसे ज्यादा सुरक्षा करी जाएगी। हाँ और बता रहे हैं कि 2 करोड़ जाएगी। जो अब तक की जो बात हुई है उसको लेके बताया ना, सुरक्षा हुई थी। अब बाकी आप और लोगों से पूछो, हमसे नहीं। पिछले 10 सालों में आपको महिला सुरक्षा में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है? हुआ है, कम हुआ ज्यादा हुआ है? और ज्यादा पता इसका फायदा। अच्छा तो हुआ है। अच्छा क्या कहेंगे भाई, 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहेंगे भाई। ऐसा क्यों? ऐसा क्वालिफाइड नेता है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। लोग कहते हैं कि बीजेपी ने 10 सालों में वो काम किया जो कांग्रेस ने 60 से 70 साल में नहीं किया। हाँ उनने नहीं किया, इन्हें 10 साल में 2-3 लोगों को पैसे लेके भगा दिया, उन्हें 60 साल में एको को नहीं भगा पाया।
बीजेपी कहती है सारे अपराधी जेल में हैं इस वक्त। कोई अपराधी नहीं है। एक का नाम मंच पे बताएं खड़े होके, किसी अपराधी का मंच पे बताएं वो खड़े होके कि हमने किसको जेल भेजा है या किसको मिट्टी मिलाया है, क्या करा है। वो मुंह से अपने बताएं, हम ये सुनना चाहते हैं उनके मुंह से। आप कह रहे बीजेपी ने कुछ नहीं किया, देश जो है विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु बन गया है। 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसमें विश्व गुरु बन गया है। मुफ्त मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। अरे मुफ्त मिल रहा है तो कहाँ, मतलब मुफ्त मिल रहा है, 5 किलो में काम चल जाएगा। बताओ, ये विश्व गुरु बना रहे हैं। बहुत बदनामी हो रही देशों में। ये यार अभी तक जो भीख मांग रहा है भारत यार। बाबा जी ये कह रहे बदनामी हो रही देशों में, क्या कहेंगे? 5 साल से अन्न दे रहे हैं उससे पहले और भुखमरी हट रही बेटा है, बच्चा भी जी रहे हैं, लेकिन जो नेता हैं वो भी अभी पेट भर रहा है, लेकिन भगवान के सहारे सब चल रहा है। तो ये 10 साल कैसे रहे बीजेपी के? बढ़े कटे सब है। ये कह रहे हैं जो है देश में भुखमरी अगर जो है नहीं भुखमरी नहीं है, पहले भी भुखमरी नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा था। और इससे ऐसा भी नहीं है, इससे तो निठल्ले लोगों को बस काम हुआ है, जो काम धाम करना नहीं चाहते हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कोई देश में हमारा भूखा नहीं सोएगा। किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। कभी नहीं सोया। बाबा जी एक सवाल मेरा, मणिपुर के अंदर काफी लंबे समय से जो है घटना हो रही है, प्रधानमंत्री जी क्या मणिपुर के अंदर गए? नहीं गए, लेकिन उसको देखना चाहिए। क्या वजह रही थी, क्या वजह रही हो? अब भगवान के सहारे है सब, जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। तो क्या लग रहा है देश में जो है भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? खत्म हो चुका है, लेकिन अभी है, वो भी खत्म हो जाए धीरे धीरे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे लेके कुछ कहेंगे, लेकिन अभी खत्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा, वो भी रहना रहेगा। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आपको जानकारी नहीं है? नहीं, आपको जानकारी है? अरे बहुत जानकारी। विश्व का सबसे बड़ा महाघोटाला, इसका सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड। दूसरा नंबर है पीएम केयर फंड, जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं। जब पहले ऑलरेडी बना हुआ था प्रधानमंत्री राहत कोष, जरूरत नहीं थी पीएम केयर फंड की। ये तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। नहीं ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे? माताएं बहनें और सभी घूम रही हैं, नाइट पर जहाँ चाहते वहाँ उठा लेते थे गुंडा डांच खत्म कर दिया सब। अच्छा, हाथरस में जो घटना हुई थी, अभी कई तरह की घटनाएं और भी देखी गई हैं, जल्दी में भी हुई हैं। वो उसको भगवान जाने भाई, उसको तो अनजान है मेरे लिए। अच्छा, ये विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी जो है धर्म के मुद्दे पे लड़ती है चुनाव, क्या कहेंगे? नहीं, कभी नहीं लड़ेंगे। धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं। धर्म के ऊपर क्यों बीजेपी लड़ती है? मुद्दा धर्म का क्यों बनाती है, ये विपक्ष का कहना है। इसलिए बनाते हैं कि धर्म मेरा जाए ना, अधर्म का विनाश होगा और धर्म की विजय होगी। 2014 से पहले क्या धर्म चला गया किसी का? नहीं है ना। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या आप यही सरकार देखना चाहते हैं? यही होगी। कोई गिराने वाला है नहीं। कोई गिराने वाला है नहीं। अरे बहुत सारे लोग, इंडिया गिराएगा इसको, इंडिया अलायंस गिराएगा। कोई नहीं गिरा पाएगा। महंगाई को लेकर कुछ कहेंगे? महंगाई तो देखो बढ़ती घटती तो रहती है, महंगाई के बारे में तो कोई डर नहीं जी। 3 गुने पे बेचा है, मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे 432 रुपए का, 3 गुने पे सिलेंडर बेचा। क्या हमारा गन्ना 3 गुने रेट में नहीं खरीदा उन्होंने, ना हमारा गेहूं 3 गुने रेट में खरीदा। इतनी महंगाई बेतहाशा, हम लोग कमर टूटी जा रही है आदमी की। क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई भैया? किसानों का दुगनी कहाँ भाई, अब किसान तो परेशान है। 2022 में दोगुनी की बात कही गई थी, 24 चल रही है। 24 चल रही, काश्तकार बहुत परेशान है जान बनने की वजह से, जब बाजार कटवाए जाए सब। चाचा क्या लगता है आय दोगुनी हुई है किसान की? अरे 4 गुनी हुई है। 4 गुनी हो गई। तो क्या लगता है सरकार यही आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए? आप नाराज क्यों हो रहे? थोड़ा इधर आइए। बुलाओ सबको। सरकार यही आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बुलाओ। अच्छा, क्षेत्र में समस्या क्या क्या है आपकी? समस्या कतई समाप्त हुई समस्या ही नहीं है ना। तो ये अरे समस्या है बहुत है बरखेरा में आधे लोगों को मुआवजा आया, आधे लोगों को मुआवजा आया ही नहीं। ये गलत हो रही है, नहीं हो रही है? सरकार बननी चाहिए। अच्छा, अभी सरकार नहीं है किसी की? सरकार मोदी जी की है। 10 साल ये सरकार किसकी रही? मोदी जी की। बेटा ये कहे तो मेरी एक लेटरिन भी नहीं बनी, कोई आवास भी नहीं, मैंने आज तक किसी कटी नहीं करी। परमात्मा के सहारे चल रही गाड़ी। क्यों, जब सरकार सबको आवास दे रही, शौचालय दे रही, तो आपको क्यों नहीं मिला? लेकिन आपको बता चुके हैं, प्रधानमंत्री है वो तो दे रहे हैं,
लेकिन बीच में आए के जो लटी देकर पार्टी उन्हीं को मत देना। जो अपनी तो उनको मत बाबा जी देना। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं खत्म जा रहा, लेकिन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो मानते हैं बीजेपी वाले खुद मानते हैं भ्रष्टाचार आधे खत्म लोगों नहीं को हुआ। बरखेरा हाँ। मुआवजा आया, आधे लोग बेचारे बेघर बैठे। बेघर आए चीज है। हाँ। आ गया। अरे क्यों कहें यार, तो क्या लगता है इस बार सरकार तो मोदी सरकार आना चाहिए। सरकार मोदी जी की ही आना चाहिए? हाँ। भाई क्या कहेंगे, महंगाई को लेके कुछ कहेंगे? महंगाई को लेके कुछ कहेंगे? महंगाई तो है, इनसे पूछो आप। हैं? अरे देता रहा, जवाब दे रहे हैं भैया, दे रहा जवाब दे। अच्छा, रोजगार मिला है लोगों को? अरे रोजगार सब पैदल है, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं मिला? ना सब पैदल ये है। राशन जो बट रहा है ये बंद करा जाए। राशन जो बट रहा है ये यहाँ मजदूर नहीं मिल रहे हैं, गरीब लोग यहाँ खूब फ्री का माल खा रहे हैं सब। राशन अगर बंद होता तो आपको लगता है कोई ऐसा असर पड़ेगा? हाँ, सुधार होगा। हैं? हर आदमी अपने काम पे जाएगा। इसमें आदमी घर पे बैठा खा रहा है, काम करने जा कितने ही नहीं करोड़ रहा है। लोगों को राशन मिल रहा है मालूम है आपको? हमारी नजर में तो कम से कम 80-85% लोग हैं। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। 80 अगर ये करोड़। 80 करोड़ लोगों को राशन बंद हो जाए तो नहीं लगता आपको भुखमरी कगार पे पहुंच जाएगा देश? भुखमरी कगार पे कैसे पहुंच जाएगी जब बताओ। वो लोग काम तो करना चाहते ही नहीं। वो तो कह रहे मोदी जी खिला रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, घर पर लेटे हैं, काम कुछ करना ही तो नहीं इसके चाह अंदर रहे। सरकार ने आदत डाल दी गलत। हाँ, आदत गलत है ये। आदमी काम पे में जा ही नहीं रहा है मजूरा। क्या लगता है हर आदमी को मिलना चाहिए। अपने लगा काहे की? राशन को लेके ये कह रहे हैं बंद होना चाहिए? हाँ, बंद होना चाहिए, मगर तो कह रहे हैं 5 साल और भी खिलाएंगे। भला गर्मी में बाजरा बांटा जा रहा है, बताओ गर्मी में बाजरे का क्या काम है? राशन रहा ही नहीं बांटते बांटते, अब बाजरे पे उतर आए हैं। कहते नहीं बाजरा बो देंगे, तो बाजरा बो दिया है, तो समझ लो। तो 24 में बदलाव देखना चाहते हैं? कतई बदलाव 100%, 110% बदलाव। तो ये बरखेड़ा की जनता है। बरखेड़ा की जनता से हमने राजनीतिक जो है तमाम मुद्दों पर हमने जो है बातें की, और आगे भी हम आपको जो है गांव का, कस्बों का जो है दौरा कराएंगे, और जो है चुनाव से संबंधित खबरें दिखाएंगे, जमीनी मुद्दों को लेके जो है हम उठाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चुनाव से संबंधित खबरें देखना चाहते तो हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए कि हमारी खबर आपको कैसी लगी और किस तरह के जमीनी मुद्दे जो है उठाने चाहिए।